ये क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है, प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसमें कि हम लोग इसकी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज को बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे ब्रॉडली डिस्क्राइब किया जाता है। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। ये तीन तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें कि प्राइमरी एक्टिविटी में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनपुट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, pastoralism, and hunting, गैदरिंग। तो ये इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई। तो प्राइमरी एक्टिविटीज बेसिकली एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म, हंटिंग और गैदरिंग, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब हंटिंग और गैदरिंग, जब अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पर उनका एग्जिस्टेंस हुआ, तो अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने रहवास के लिए उन्होंने सबसे पहले हंटिंग शुरू करी। हंटिंग बेसिकली किस चीज पर बेस कर रही थी कि कौन से एनिमल वो हंट करते थे, एंड सेकेंड, कौन से एडिबल प्लांट जो उनको तुरंत इमीडिएट उस फॉरेस्ट की विसिनिटी में मिलते थे, यानी कि उस क्षेत्र में। तो ये एक हंटिंग हो गई, जो जिस एनिमल्स को वो हंटिंग करते थे। और ये हो गया आपका गैदरिंग बेसिकली जो भी रूट्स वगैरह होती थी उनकी ये गैदरिंग करते थे, जो भी अर्ली एनिमल्स था। तो अब देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रिमिटिव सोसाइटीज डिपेंड ऑन वाइल्ड एनिमल्स। पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। द पीपल इन द कोस्टल एरियाज स्टिल कैच फिश ड्यू टू though fishing has experienced modernization due to technological progress. Many species now have become extinct or endangered due to illegal hunting or poaching. तो आपकी जो फिशिंग की एक्टिविटीज है, इनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिला, जिसकी वजह से फिशिंग लार्ज स्केल पर होने लगी। अल्टीमेटली कई स्पीसीज
एक्सटिंक्ट होने लगी। The early hunter used primitive tools made of stone, twigs, or arrows, so the number of animals killed was limited. Why has hunting been banned in India? तो प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करके इसमें हंटिंग करी जाती थी जब प्रिमिटिव मैन अर्थ पर उसकी जब एग्जिस्टेंस शुरू हुई। अब इसमें पूछा गया है कि हंटिंग को इंडिया में क्यों बैन कर दिया गया। अब हंटिंग इसलिए बैन करी गई इंडिया में। इंडिया में क्या, कई कंट्रीज में बैन करी गई, क्योंकि क्या हो रहा था, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस जितने बड़े एनिमल्स थे उनकी हंटिंग शुरू हो गई थी। फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस हंटिंग शुरू हो गई थी, जिससे क्या हो रहा था कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो रहा था इंडिया का। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम कैसे बेकार हो रहा होगा या इम्बैलेंस हो रहा होगा। तो ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइगर, जो टाइगर है, टाइगर किसी भी फूड चेन का सबसे बड़ा और मेन प्रीडेटर माना जाता है। तो अगर ये नहीं होगा तो जितने भी हर्बीवोरस हैं वो उस एरिया को, उस इकोसिस्टम को डोमिनेट करने लगेंगे। इस वजह से टाइगर को बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए इंडिया में हंटिंग रोकी गई। Okay, gathering and hunting are the oldest economic activity known. These are carried out at different levels with different orientations. Gathering is practiced in regions with harsh climatic conditions. It often involves primitive societies who extract both plants and animals to satisfy their needs for food, shelter and clothing. This type of activity requires a small amount of capital investment and operates at a very low level of technology. यानी कि hunting और gathering जो है ये एक जिसमें कि टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज किया जाता है हंटिंग और गैदरिंग में। और क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड minimal amount of capital is invested। जिसमें कि और इसमें जो आउटपुट आता है वो भी पर पर्सन बहुत लो आता है। जो यील्ड आती है वो भी पर पर्सन वेरी लो होती है। क्लियर? ओके, जैसा कि इसमें आपकी बुक में बताया गया हुआ है पेज नंबर 32 में, गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन हाई लैटिट्यूड जोन्स व्हिच इंक्लूड्स नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिली, low latitude zones such as the Amazon basin, tropical Africa, northern fringe of Australia and the interior part of the Southeast Asia. In modern times, some gathering is market oriented and has become commercial. Gatherers collect valuable plants such as leaves, bark of trees and medicinal plants, and after simple processing sells the product in market. तो कई जगहों पर इनका यूज होता है, लेकिन अब गैदरिंग क्या हो गई है, अब गैदरिंग कई कुछ पार्ट में क्या हो गया है, इनकी कमर्शलाइजेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं और वहां उसको फर्दर जो बाहर की मार्केट से वहां पर उनको सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बार्क इज यूज फॉर कुनान
quinine, tannin extract, and cork. Leaf supplies material for beverages, drugs, cosmetic fibers, thatch and fabrics. Nuts for food and oils and tree young, eels, rubber balata, gums and रेसिन. यानी कि जितने भी मेडिसिनल या कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस तरीके की बार्क या जो भी रूट्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है. तो जैसे एक पेंसिलिन की बार्क हो गई तो वो क्विनाइन के लिए इस्तेमाल होती है. जो जितने भी पैरासाइटिक जैसे आपका मॉस्किटो या मलेरिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि मलेरिया की दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. गैदरिंग हैज लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल. प्रोडक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट. मोर ओवर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइसेस हैव रिप्लेस्ड मैनी आइटम्स सप्लाइड बाय द गैदरर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो जितने भी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर हैं वो ये जितने भी गैदरिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और उनको मैच नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंपीट नहीं कर पाते क्योंकि वो सिंथेटिक है या आर्टिफिशियल है. और आर्टिफिशियल है तो उसकी कॉस्ट भी लो होगी. ओके, अब हम इसमें आते हैं पैस्टोरलिज्म. पैस्टोरलिज्म का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब हो गया कि मवेशी चराना. मवेशी चराना. Okay, at some stages in history, with the realization that hunting is an unsustainable activity, domestication of animals have been thought by the human beings. People living in different climatic conditions selected and domesticated animals found in those regions. Depending on the geographical factors and technological development, animal rearing today is practiced either at the subsistence or at the commercial level. तो अब देखिए ये पैस्टोरलिज्म क्या हो गया कि पहले इसकी में ये हम जानने लगे कि जो हंटिंग हो रही है वो हंटिंग हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगी किसी भी कीमत पर. क्योंकि क्या होगा कि अब एक लेवल ऐसा आएगा कि उस जगह पर उस स्पीसी के जानवर वहां पे एक्सटिंक्ट होने लगेंगे. तो ह्यूमन बींग्स को लगा कि हमको इस तरीके से हंटिंग अब नहीं करनी चाहिए. तो उन्होंने क्या करने लगे कि रियरिंग उनको करने लगे. उनको रियरिंग जानवरों की रियरिंग होने लगी. तो रियरिंग एट कमर्शियल लेवल, रियरिंग एट कमर्शियल लेवल एंड rearing at subsistence level. तो रियरिंग एट कमर्शियल लेवल जो होगी इसमें जो एनिमल्स की रियरिंग होगी वो एक बड़े लार्ज स्केल पर होगी. और ये जो रियरिंग एट सब्सिस्टेंस लेवल है तो इसमें केवल एक हमारा सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जीवन निर्वाह केवल हो पाए, बस उससे ज्यादा की चाहत नहीं होती है. आफ्टर दैट अब इसी में ही कई इसके सब पार्ट हैं जैसे नोमैडिक हर्डिंग. अब नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, नोमैड्स का मतलब होता है नोमैड्स का मतलब होता है नोमैडिक हर्डिंग में पहले हम इसका मतलब जानते हैं नोमैड. तो नोमैड का मतलब होता है घुमंतु या बंजारा. तो अब देखिए nomadic herding or pastoral nomadism is a primitive subsistence activity in which the herders rely on animals for food, clothing,
शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब पूरी तरीके से जो नोमैडिक हर्डिंग है वो किस पर डिपेंडेंट है? अपने एनिमल पर, यानी कि जिस भी एनिमल की वो रियरिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से वो उन पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन हो। पूरी तरीके से वो अपने एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल फूड, जैसे मान लीजिए अगर वो मिल्क एनिमल है यानी दूध देने वाला है तो फूड मिल्क आ जाएगा, और अगर ड्रॉट एनिमल है तो उसका मीट इस्तेमाल किया जा सकता है। शेल्टर, उसके आसपास अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं शेल्टर मिल ही जाएगा। क्लोथिंग, जो उसकी हाइड या स्किन होती है, जो भी एनिमल की हाइड या स्किन है उसको इस्तेमाल किया। ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने के लिए। तो ये बेसिकली नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, जो भी बंजारे होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? एनिमल्स पर। They move from one place to another along with their livestock depending on the amount and quality of pastures and water. अब ये जो जितने भी नोमैडिक हर्डिंग होती है या जो नोमैड्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? जैसे कि हमने लिखा कि प्लेस ए से प्लेस बी ये ट्रैवल करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड पास्चर। तो फूड, वाटर ये किसके लिए? अपने एनिमल्स के लिए। तो जहां पर भी फूड, वाटर और पास्चर अच्छा होगा तो इनके उस जगह पर, उस पर्टिकुलर प्लेस पर रुकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्युपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। यानी कि हर नोमैडिक कम्युनिटी का अपना एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होती है जो कि उनके नोमैडिक ट्रेडिशन में जैसा कि बताया गया है वेल डिफाइंड स्ट्रेटा होता है। A wide variety of animals is kept in different regions in tropical Africa. Cattle are the most important livestock. तो जितने भी आपके डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें लाइव स्टॉक को एक इंपॉर्टेंट वेल्थ का फीचर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी जैसे बकरी है, गोट को हम गरीब की गाय बोलते हैं। होप इतना आपको समझ में आया होगा, ये जितना भी हमने अभी बताया है। A wide variety of animals is kept in different regions. In tropical Africa, cattle are the most important livestock, while in Sahara and Asiatic desert, sheep, goats and camels are reared. तो सहारा और एशियाटिक डेजर्ट है, यानी कि सहारा का जो रेगिस्तान है वहां पर, और जो एशियाटिक डेजर्ट है जैसे कि आपका थार का डेजर्ट है और मंगोलिया का जो गोबी डेजर्ट है, मंगोलिया का गोबी डेजर्ट, यहां पर थार डेजर्ट इन इंडिया एंड गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया। तो यहां पर कैमल्स की रियरिंग होती है क्योंकि डेजर्ट में कैमल्स ही ट्रांसपोर्टेशन और फूड का एकमात्र साधन माने जाते हैं। ओके, ये वीडियो आज हम यहां पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू।